नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। आज की बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। झारखंड के किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले नाबार्ड ने किसानों को दे दिया है एक बहुत ही बड़ा तोहफा। नाबार्ड ने दे दी है 770 करोड़ रुपए की वित्त सहायता को मंजूरी। खत्म नहीं हो रहा है जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों का सत्याग्रह, अब बड़े आंदोलन की तैयारी में। इस तारीख को रांची में हो रहा है महाधरना। गुमला में आसमानी बिजली से 2 बच्चों की हो गई है मौत। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब तक नहीं मिला है पोशाक की राशि। 19 अक्टूबर को रांची आ रहे हैं राहुल गांधी, अपने कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। झामुमो ने भाजपा पर कड़ा आरोप लगाया है, कहा है कि सत्ता में आ गई तो यूपी बिहार वालों को बना देगी सीएम। रांची में ईडी ने फिर से की छापेमारी, कैश मैनेज करने के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला। झारखंड में जनाधार मजबूत करने में जुटी जदयू, पार्टी प्रत्याशियों के लिए नीतीश कुमार करेंगे चुनाव प्रचार। तो अब तक की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड के किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड के किसानों को नाबार्ड ने दे दी है 770 करोड़ रुपए की वित्त सहायता को मंजूरी। दरअसल झारखंड विधानसभा से पहले सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 770 करोड़ रुपए की वित्त सहायता की मंजूरी दी गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने खुद जानकारी दी है। ग्रामीण संरचना विकास निधि के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसमें पलामू के 8 प्रखंडों में 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। वहीं गिरिडीह के 10,158 हेक्टेयर भूमि की खेती के लिए उपयुक्त हो सकेगी। झारखंड में नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक एसके जहांगीर ने बताया कि नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि के तहत पलामू और गिरिडीह जिले में सिंचाई की 2 परियोजनाओं के निर्माण के लिए 769 करोड़ 58 लाख रुपए की वित्त सहायता की मंजूरी दी है। और उन्होंने ये भी बताया कि सिंचाई परियोजना के पूरे हो जाने के बाद पलामू के 8 प्रखंडों में पाइपलाइन के माध्यम से 11,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की सिंचाई हो सकेगी। और आपको बताते चले कि गिरिडीह में यह सिंचाई परियोजना पीटार ब्लॉक के 197 गांवों में से 165 गांवों को कवर करेगी, जिससे 10,158 हेक्टेयर भूमि खेती के लिए उपयुक्त हो सकेगी। झारखंड से और एक बड़ी खबर जेएसएससी के छात्रों को लेकर के आ रही है, जहां जेएसएससी के छात्र अपने सत्याग्रह को खत्म करने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि अब बड़े आंदोलन की तैयारी में है। दरअसल जेएसएससी सीजीएल परीक्षा गड़बड़ी मामले की जांच रिपोर्ट भले ही तैयार कर ली गई हो, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों का सत्याग्रह खत्म नहीं हुआ है। बीते कई दिनों से परीक्षा रद्द करने को लेकर के मोहराबादी के बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों के एक गुट का प्रदर्शन अब भी जारी है। उनका कहना है कि जब तक एग्जाम रद्द कर नए सिरे से परीक्षा फिर से आयोजित करने की घोषणा नहीं हो जाती, तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और अब छात्रों ने बड़ा आंदोलन करने का ऐलान भी कर दिया है। राज्य भर के सभी अभ्यर्थी रांची आएंगे और बापू वाटिका के समक्ष महाधरना देंगे। और हुए प्रेस वार्ता में छात्र नेता इमाम सफी ने ये बातें खुद कही है। गौरतलब है कि अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी होने के बाद कहकर लगातार आंदोलनरत है। कुछ दिनों पहले ही अभ्यर्थियों ने जेएसएससी दफ्तर का घेराव किया था और तब आयोग ने घोषणा की थी कि जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाएगा। आपको बताते चले कि अभ्यर्थियों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर के हाई कोर्ट में भी पीआईएल दायर किया है। याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों ने मांग की है कि मामले की सीबीआई जांच कराने का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और उनके पास इसके पुख्ता सबूत भी है। झारखंड के सरकारी स्कूलों में अब तक विद्यार्थियों को नहीं मिला है पोशाक की राशि। दरअसल झारखंड के सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को अब तक पोशाक की राशि नहीं मिली है। पहली से 12वीं तक के 38 लाख छात्र छात्राओं को पोशाक की राशि दी जानी है। 600 रुपए से लेकर के 1200 रुपए तक के पोशाक के लिए छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराए जाने हैं। और आपको बता दें कि अगले एक सप्ताह में झारखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। ऐसे में अगर चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले राशि का भुगतान नहीं हुआ तो छात्र छात्राओं
को चुनाव के बाद ही राशि मिलने की संभावना है। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के समय भी मामला फंसा था और छात्र छात्राओं को 2 महीने के बाद पाठ्य पुस्तकें मिल सकी थी। एक बार फिर से लग रहा है कि विधानसभा चुनाव के पूर्व पोशाक की राशि छात्र छात्राओं के खाते में जाने की संभावना कम है। आचार संहिता लगने के बाद अगर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग चुनाव आयोग से इसके लिए अनुमति लेता है, आयोग इसके लिए अनुमति दे देता है तो राशि बच्चों के खाते में दी जा सकती है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र शुरू होने के बाद ही राशि का भुगतान बच्चों के बैंक खाते में करने की बात कही थी, लेकिन वित्त वर्ष के 6 महीने खत्म होने के बाद भी राशि जारी नहीं हो पाई है। कॉपी, पेन, पेंसिल, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स और जूता खरीदने के लिए भी स्कूल किट की भी राशि नहीं दी गई है। झामुमो का भाजपा पर गंभीर आरोप, कहा कि भाजपा की सत्ता आ गई तो यूपी बिहार वालों को बना देगी सीएम। झारखंड विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राज्य की राजनीतिक में सक्रिय दल के नेताओं के बयान न सिर्फ तल्ख होते जा रहे हैं बल्कि ऐसे ऐसे मुद्दे भी उठाए जा रहे हैं जिससे झारखंड वासियों का भावनात्मक लगाव हो। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विजयदशमी के दिन ही राज्य की राजनीतिक में बाहरी मुख्यमंत्री का मुद्दा को उठाकर राज्य के लोगों को सावधान कर दिया है। साथ ही यह भी कहा है कि अगर गलती से भी भाजपा सत्ता में आ गई तो यूपी बिहार वालों को मुख्यमंत्री बना देगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता सह केंद्रीय समिति सदस्य मनोज पांडे ने कहा है कि 2014 में राज्य की जनता देख चुकी है उस समय कैसे बहुमत मिलने पर इन लोगों ने झारखंड की माटी के बेटे की जगह छत्तीसगढ़ से आयोजित नेता के हाथों में राज्य की कमान सौंप दी थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने चुनौती भरे लहजे में कहा है कि अगर भाजपा में हिम्मत है तो वह नेतृत्व की घोषणा कर दे कि किसके हाथों में बागडोर सौंपेंगे। हालांकि ऐसा होने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर गलती से भी मौका मिल गया तो ये यूपी और बिहार के नेता को सीएम बना देंगे। यह बात राज्य आदिवासी मूलवासी और अन्य माटी पुत्रों को समझाना होगा। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को राज्य में नेतृत्व का चेहरा घोषित करने की झामुमो की चुनौती पर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि सिर्फ चुनाव के समय ही झामुमो का झारखंड और झारखंडी प्रेम दिखता है। उन्हें हमारी चिंता छोड़ खुद की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि जब हमारी पार्टी को विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलेगा तो हम तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी नेता ने कहा कि झामुमो को इस बात का जवाब जरूर देना चाहिए कि जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने जिन धनाढ़ लोगों को राज्यसभा भेजा वह कौन कौन थे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि दरअसल झामुमो भाजपा की लोकप्रियता से हताश, निराश और बेचैन हो गई है। इसके नेता अनाप शनाप बयानबाजी कर सुर्खियां बटोरने की कोशिश करते रहते हैं। झारखंड में जनाधार मजबूत करने में जुटी जदयू, पार्टी प्रत्याशियों के लिए नीतीश कुमार करेंगे खुद प्रचार चुनाव। दरअसल झारखंड विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में बाकी पार्टियों की तरह जदयू भी झारखंड में सियासी जमीन तलाशने में जुटी है। कार्यकर्ता एक बार फिर से पार्टी को विधानसभा चुनाव में पुनर्जीवित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बिहार के बाद मिशन झारखंड को लेकर के पार्टी बहुत ही इस बार गंभीर दिख रही है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर एनडीए खेमे से यहाँ चुनाव लड़ने की तैयारी की गई है। झारखंड में लगातार जनाधार खो रही जदयू हाल के दिनों में कई ऐसे बड़े चेहरे को पार्टी में शामिल कराने में सफल रही है, इससे कि चुनावी नैया पार लग जाए। इन सब के बीच आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के जदयू अपनी राजनीति को अंतिम रूप देने में जुट गई है। पार्टी के द्वारा जारी होने वाले घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके तहत बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी शराबबंदी का वादा जदयू करने जा रही है। इसके अलावा राज्य में सुशासन और विकास को गति देने का वादा घोषणा पत्र के जरिए किया जाने वाला है। आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के कई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार करने आएंगे। जदयू महासचिव संतोष सोनी के अनुसार दिल्ली और पटना में आगामी कल और परसों चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए पार्टी की अहम बैठक बुलाई गई है। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा की जा रही है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो द्वारा अभी तक 20 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की जा चुकी है। पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जारी कर दी गई है। इस सूची में गांडे के अखिल अख्तर को प्रत्याशी बनाया गया है। घोषणा के बाद पार्टी में विरोध के भी स्वर अब उठने लगे हैं। पार्टी के नेता मीडिया के सामने आ रहे हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। गांडे विधायक सीट से टिकट के प्रबल दावेदार राजेश यादव ने भी बातचीत में अपना विरोध जताया है। राजेश यादव ने विधानसभा सीट के लिए उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। इन्होंने कहा है कि जब गांडे विधानसभा सीट के लिए 5 लोगों ने अपना नामांकन फॉर्म भरते हुए पार्टी कार्यालय में जमा किया था, तो आखिर छठा दावेदार कहां से आ गया। राजेश का कहना है कि जिस अखिल अख्तर को पार्टी ने टिकट दिया है वह अखिल अख्तर गांडे विधानसभा तो छोड़िए गिरिडीह जिले के भी नहीं आता है। बातचीत में राजेश यादव ने कहा है कि उन्होंने अपनी आपत्ति और सुझाव लिखित तरीके से पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम कुमार महतो को भेज दिया है।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के 19 अक्टूबर को रांची आ सकते हैं। वो यहाँ गैर राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। राहुल गांधी रांची में आयोजित होने वाले संविधान सम्मान सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें कि झारखंड कांग्रेस के मीडिया विभाग के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजी ने यह जानकारी दी है। दिल्ली से रांची लौटते ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश खुद सहयोगी नेताओं के साथ संविधान सम्मान सम्मेलन के लिए संभावित कार्यक्रम स्थल कार्निवल सभागार का निरीक्षण किया। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार राहुल गांधी का कार्यक्रम इसी कार्निवल सभागार में होना प्रस्तावित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रस्तावित संविधान सम्मान सम्मेलन न्याय का अधिकार कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों में जुट गए हैं। रांची में ईडी ने फिर से की छापेमारी। कैश मैनेज करने के नाम पर करोड़ों की ठगी। ईडी कैश मैनेज के नाम पर ठगी मामले में एक बार फिर से ईडी ने अपनी दबिश दी है। ईडी की टीम रांची के सुजाता सिनेमा हॉल के पास स्थित एक घर में रेड की है। ईडी की टीम रांची के सुजाता सिनेमा हॉल के पास स्थित प्रदीप गुप्ता नाम के एक शख्स के आवास पर छापेमारी कर रही है। पूरा मामला ईडी के केस को मैनेज करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी से जुड़ा हुआ है। फिलहाल यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि प्रदीप गुप्ता के यहाँ से क्या क्या बरामद हुआ है। पूरा मामला ईडी के केस को मैनेज करने को लेकर के करोड़ों की वसूली से जुड़ा हुआ है। इस मामले को लेकर के रांची के पंडरा थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी। उसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की है। सीएम हेमंत सोरेन ने और एक बार जनता से अपील करने की मांग की है। कहा कि केंद्र से बकाया 1,36,000 करोड़ मांगने के लिए उठाएं आवाज। इस बार सीएम हेमंत सोरेन ने सरकार को भी सुझाव दे डाला। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के पास बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाया है। अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए श्री सोरेन ने राज्य की जनता से अपने हक के लिए आवाज उठाने का आह्वान किया है। सीएम ने लिखा है कि क्या आपने कभी सोचा है कि किसी भाजपा नेता ने राज्यवासियों का बकाया 1,36,000 करोड़ रुपए क्यों नहीं मांगा। सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि मुझे एक बोगस मामले में जेल में डाला गया क्योंकि वे मुझे चुप कराना चाहते थे। चाहते हैं कि मैं अपने राज्य का हक मांगना छोड़ दूं। वे मुझे वापस जेल में डाल दे तब भी मैं मरते दम तक संघर्ष करता रहूंगा और अपना हक मांगूंगा। सोरेन ने कहा कि आज झारखंड में उन्होंने केंद्र से लेकर के राज्य तक अपनी पूरी शक्ति लगा रखी है ताकि किसी तरह से मुझे रास्ते से हटा सके और झारखंडियों का हक मार ले। हम ना भीख मांग रहे हैं और न किसी अन्य राज्य की तरह विशेष पैकेज। हम तो सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और इस बार सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को सुझाव भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि आर्थिक नीतियों में सुधार कर छोटे व्यवसाय छोटे दुकानदारों को सहयोग करे। किसानों की एमएसपी समेत अन्य मांगों पर ध्यान दे। वहीं हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन में निवेश बढ़ाए। खासकर शिक्षा में बजट कटौती की जगह और ज्यादा निवेश की जरूरत है। स्वास्थ्य में अबुआ स्वास्थ्य जैसे क्रांतिकारी फैसले लेने की जरूरत है। आदिवासी दलितों पिछड़ों पर अन्याय बंद कर उन्हें मुख्यधारा में जोड़ने के लिए खुले दिल से नीतियां बनाने की जरूरत है ताकि वे देश को और आगे ले जा सके। साहेबगंज में एसबीआई बैंक की मुख्य शाखा में लगी भीषण आग। लाखों रुपए और अहम कागजातों के नुकसान की आशंका। झारखंड के साहेबगंज में नगर थाना क्षेत्र के चौक बाजार में स्थित एसबीआई की मुख्य शाखा में लगभग 5:45 बजे आग लग गई। लोगों ने बैंक से आग की लपटें को निकलते देख फायर ब्रिगेड को सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना से बैंक को लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका है। आग कैसे लगी यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। चौक बाजार के 4 मंजिल भवन में बैंक है। सबसे नीचे दुकान है। उसके ऊपर 2 मंजिला पर बैंक का काम होता है। तीसरी मंजिल पर आग लगी। उसमें एलडीएम का ऑफिस है। उसी मंजिल पर लोन का काम होता है तथा कागजी काम भी होता है।